हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या फिजूल दुख दे के पछता रहे हैं ये लोग जिन्होंने भी आपको दुख पहुँचाया है। क्या उनके दिल में कुछ ऐसा है जिससे कि उनको पछतावा हो रहा है? तो दिल की बातों का खुलासा होगा यहाँ पर टैरो कार्ड के माध्यम से। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ये ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे। ज़रूरी नहीं ये आपसे पूरा रेजोनेट हो जाए, जितना होता है इतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग एनर्जी सेंड करते हैं, उनकी एनर्जी को पिक करके ही मैं यहाँ पर रीडिंग करती हूँ। तो एनर्जी कैसे सेंड करते हैं? सब्सक्राइब करके या कमेंट्स के माध्यम से। ओके, तो कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, ये आपका डिवाइन की तरफ शुक्रिया अदा करने का एक जरिया होगा और ये प्यार होगा आपका मेरे प्रति। तो चलते हैं, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर समान रीडिंग है और दिए हुए नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जीवन में अगर हर तरफ से हार निराशा महसूस कर रहे हैं, कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आता रोशनी वाला, तो बिल्कुल टैरो की गाइडेंस आप ले सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस आप को मिल सकती है, एक रास्ता नज़र आ सकता है। तो इसलिए आपके लिए टैरो की रीडिंग पर्सनल ज़रूरी हो जाती है। मर्जी आपकी, यहाँ फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनके दिल में, जिन लोगों ने फिजूल में आपको इतना परेशान किया। तो पछता भी रहे हैं या नहीं, सारा कुछ जानेंगे। देखो, अगर कार्ड में मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो अब आप बहुत सारी चीज़ों से बाहर उभर के आप आए हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं उभरे हैं तो कोशिश कर रहे हैं लगातार। देखो, कोशिश तो करना ही चाहिए। अगर कोई नदी में डूब रहा है तो ऐसा तो है नहीं भगवान के भरोसे बस खड़े हो जाएंगे, नदी में डूबते चले जाएंगे कि ईश्वर आएंगे हमें बचा लेंगे। ईश्वर ने आपको हाथ पैर बुद्धि विवेक दिया है, वहाँ आपको हाथ पैर मारने ही होंगे, चिल्लाना ही होगा। अगर तैरना नहीं आता तो कैसे ही ऊपर आने के लिए, तो बिल्कुल हाथ पैर आपने मारे हैं अपने जीवन में और ईश्वर ने आपका साथ दिया है। देखो, ईश्वर भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करता है, ये आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो बिल्कुल ईश्वर ने आपकी मदद की है और आप बहुत सारी परिस्थितियों से बाहर निकलने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें सहयोग भी मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। अब ईश्वर की तरफ से सहयोग क्या है? आपको बहुत कुछ तसल्ली आई है, दिमाग की शांति मिली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी टैरो गाइडेंस या कहीं से आपने कोई ऐसा वीडियो या कुछ तो ऐसा आपको मिला है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं जो कि पहले नहीं आती थी। तो ये जो आपकी एनर्जी है इस टाइम यही है, आप सोचते बहुत हैं उन लोगों के प्रति कि इनको कर्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिन लोगों ने आपके जीवन में इतना सब कुछ कर दिया। तो छल फरेब से देखो, अगर कोई कुछ कर भी देता है तो थोड़ी देर का सुकून ज़रूर मिलता है उसको, क्या उसके जीवन में शांति रहती है। ऐसी सोच आपके जीवन में आपके मन में चल ही रही है, ये समझो। पर ये भी सत्य है कि शांति कैसे मिल जाएगी? अगर आप अशांति फैलाएंगे, आपकी जो वाइब्रेशन है ब्रह्मांड में वही जाती है जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। तो फिर आप अगर दूसरों के लिए अशांति, दूसरों के लिए ज्वेलसी कुछ अगर रखते हैं मन में, तो आपके जीवन में कैसे आ जाएगी, है ना? तो ये तो सोचने वाली बात है। देखो, मैं यहाँ पर उदाहरण देती हूँ या गाइडेंस होती है ये टैरो की। तो कल किसी ने एक कमेंट्स किया, बहुत कम, बहुत एक आध कभी नेगेटिव कमेंट आए। मेरी सोल फैमिली बहुत समझदार है, बिल्कुल नेगेटिव कमेंट्स मैं शुक्रिया अदा करूँगी आप लोगों का, और किसी का भी नहीं आता और मैं पूरी ईमानदारी से रीडिंग करती हूँ। तो मुझे भरोसा है कि मेरी ईमानदारी काम आती है, लेकिन कभी एक आध इंसान को कभी हो ही जाता है, ज़्यादा परेशान होते हैं तो कर देते हैं बेचारे कि मैडम पॉइंट बोलो, बाकी मत बोलो। अब पॉइंट अगर मैंने बोला, कार्ड कह रहे हैं आप सरल हैं, आप अच्छे हैं, आपके लिए बुरा सोचा जा रहा है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली ग्रोथ है, ये सीधा इतना। अब जब आपको उदाहरण, आप कितना रीडिंग सुनेंगे फिर उसको? जब तक आप उदाहरण नहीं समझेंगे, जब फिर हील कैसे हो पाएंगे, है ना? हील भी तो होना है ना आपको साथ के साथ। तो मैं आपको हील करने की कोशिश करती हूँ उदाहरण के माध्यम से। गाइडेंस होती है डिवाइन की बहुत सारी, जो कार्ड में मुझे दिखता है मैं वही रीडिंग करती हूँ। तो देखो, वही ये मेरा काम है, मुझे सीखना तो है नहीं। अब जो मैंने जैसा सीखा मैं वैसा ही करूँगी। तो थोड़ा
आप लोग सहूलियत के हिसाब से अच्छा लगता है तो सुनो, नहीं तो आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ सुन सकते हैं ना, कोई जिद तो है नहीं आप मुझे ही सुने। और थैंक यू सो मच जो मुझे इतना प्यार देते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। तो बिल्कुल आप सहूलियत अपने आप में महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये धैर्य जो है ईश्वर के ही द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि उनकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो ये सच है। देखो, हम सोचते ज़रूर हैं जीवन में ये हो गया, इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, लेकिन होता किसी की वजह से नहीं है, होता हमारे ईश्वर ने जो पूर्व निर्धारित कर दिया है बिल्कुल वही है। बस समझने का फेर होता है। तो फिजूल में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, ये लोग कौन है? हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है ये आपके कार्यस्थल से हो सकता है आपने किसी को बहुत प्यार किया है और प्यार में आपको धोखा मिला है, उनमें से ही किसी इंसान का। तो जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और रीडिंग को सुनिए। तो देखो, ये इंसान बिल्कुल मुझे पछताते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, बिल्कुल पछतावा है। सबसे पहले तो मुझे किसी के पर्सन या पर्सन ही नजर आते हैं, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हैं अपने हिसाब से लें, कि ये जो आपके पर्सन है या पर्सनी है बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं। इनके दिल में जो है आपके प्रति जो है दर्द है। अब आप ये कहेंगे इस इंसान ने तो मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, इसको कैसे दर्द है? बिल्कुल ऐसे दर्द है कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, जैसे जैसे इन्होंने जो कष्ट पहुंचाए, तो अब आपकी दूरी जब बनी है तो वो सारे हालात ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्होंने आपको क्या क्या दुख पहुंचाए, क्यों दुख पहुंचाए, जानबूझ के कुछ दुख पहुंचाए, कुछ अनजाने में दुख आपको पहुंच गए। तो सारा कुछ इनको फील हो रहा है, रिग्रेशन कहूँगी, रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत पछतावा महसूस कर रहे हैं कि इतना भी बुरा करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। कर्मा से डर रहे हैं। आपके लिए दिल में ये भावनाएं आ रही हैं कि आपने ये सब कैसे झेला होगा, एक अकेला इंसान इतना सब कैसे झेल गया। शायद मैं उसकी जगह होता ये नहीं झेल पाता, या होती तो मैं ये नहीं सब बर्दाश्त कर सकता था। तो आपको बर्दाश्त करते हुए देखा है, तो आज कहीं ना कहीं आपके दुख का एहसास इनके दिल में है। लेकिन कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आपके पर्सन या पर्सनी खुद में 50% बहुत ख़राब, ऊपर से इनके जो अराउंड जो आसपास लोग हैं उन्होंने कोई चीज़ कमतर नहीं रखी आपके खिलाफ भड़काने में। चीज़ों का हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है। ये इनकी मदर हो सकती हैं, इनकी बड़ी बहन हो सकती हैं, इनकी भाभी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र का इनसे कोई इंसान, कोई लेडी या कोई भी साथ का एक इंसान जिन्होंने इनको बहुत भड़काया, बहुत आपके खिलाफ कर दिया। एक अच्छा सुंदर रिश्ता, बहुत ही प्यारा रिश्ता यहाँ मुझे नज़र भी दिख रही है, आपके रिश्ते को नज़र हुई है, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको प्यार करते थे और आप भी उनको बहुत प्यार किया। जिन लोगों से आपकी दूरी बनी है, आपका अच्छा कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा ये रिश्ता था, बहुत हंसी मजाक, एक इतनी वाइब्रेशन पॉजिटिव आपस में, और वहीं इतनी निगेटिविटी भर गई। अब आपकी तरफ से तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, आपने सवाल जवाब जरूर किए हैं, आपने पूछा जरूर है कि क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो, क्यों मुझसे दूर जा रहे हो, रोए भी हो, लड़े भी हो, झगड़े भी हो अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन अंत में आप कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर गए। आपने खुद ही दूरी बना ली और खुद को दूर कर लिया उस जगह से। और ये सही भी है, जहाँ वैल्यू नहीं है इंसान की, वहाँ कितनी बार दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप किसी के घर जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, लौट के आ जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, लौट के, वो इंसान खोल ही नहीं रहा गेट। तो आप फिर एक दिन तो ऐसा होगा, चाहे कितना ही प्यार हो, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता हो, कि आप थक हार के बैठ जाएंगे और बिल्कुल कोई अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेंगे। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप अब कोई प्रयास करना नहीं चाहते। आपको जितना देना था 100% आपने लास्ट स्टेज तक इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की। देखो, ये रिश्ता वेंटिलेशन पे था, बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा था। आप तब भी इस रिश्ते को बचाने की ऑक्सीजन का काम कर रहे थे, रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उसमें जो बचा खोचा मान था आपका, वो भी आपसे छीन लिया गया, आपको बहुत अपमानित किया गया। तो ये जो करेला है नीम चढ़ गया है, क्योंकि इसको हाई प्रेस्टीज ने हर तरीके से अपने बलबूते में, अपने काबू में करने के लिए यहाँ ब्लैक मैजिक, टोट के जो भी कर सकती थी सब कुछ किया है, आपके पर्सन को अपने वश में किया है। लेकिन आपके जो पर्सन की अंतरात्मा है, जो आपका आत्मिक कनेक्शन है, देखो कर्मा कनेक्शन तो है ही है,
और कर्मा में आत्मिक भी कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो कर्म कनेक्शन तो कनेक्शन है, वो कोई भी हो सकता है। तो जो कनेक्टिविटी है आपकी, जो आपस में जुड़ाव है, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी, एक प्यार, एक सिंपैथी, एक पछतावा कि मैंने एक अच्छे भले इंसान को खो दिया, मेरा पर्सन कितना अच्छा था या मेरी पर्सनी कितनी अच्छी थी, कितनी लॉयल थी। आजकल लॉयल्टी नहीं मिलेगी, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। हालांकि आपके पर्सन या पर्सनी ने बोला जरूर होगा, प्यार को क्या रख के खाऊंगा, क्या चाटूंगा। तो इनके लिए पहले पैसा जरूरी था, इनके लिए पहले परिवार जरूरी था, इनके लिए पहले लोग और जरूरी थे, आप सबसे बाद में आते थे। तो आपकी प्यार, जो आपको प्योरिटी कहते हैं क्या भैया, इंग्लिश में मैनेज कर लेना मुझे पता सब है लेकिन उच्चारण में मत नहीं कर पाती हूँ। तो देखो, आपको प्राथमिकता नहीं दी, प्राथमिकता इनके डॉगी की भी सबसे पहले थी आपके सामने, है ना। इतना गिरा दिया आपको, आपको हमेशा नीचा दिखाते रहे और इनको मज़ा आता था आपको नीचा दिखाने में। लेकिन दरअसल जो दिल में आपने इनके जगह बनाई, जो आपका चरित्र रहा, आप जिस प्योरिटी से इनसे मिलते रहे, जितना प्यार आपने किया, इतना संभव ही नहीं है। आपने तो पागलपन की हद क्रॉस कर दी। तो ये पागलपन की जो हद क्रॉस कर दी, आप भगवान को भूल बैठे, इस इंसान को भगवान बना के रख दिया, तो भाई वहाँ आपके जीवन में परेशानियाँ शुरू हो गई। अपने आप को कुछ समझने लगे। अब ये कड़वे तो खुद ही थे, 50% खुद थे और 50% इनको ब्लैक मैजिक और लोगों ने अपने वश में करके लोगों की बातों में आके हो गए। तो ये रिश्ता अच्छा भला ख़राब हो गया। तो इनके दिल में जो है यही रिग्रेशन है, यही पछतावा है और ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं कि ईश्वर जो मैंने किया है उस कर्मा की मुझे माफ़ी देना, और मुझसे ये गलती हुई है, मैंने अपना परिवार उजाड़ लिया, मैंने अपना साथी खो दिया, मैंने ऐसा इंसान खो दिया जो शायद आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। तो ये कई चीज़ों का पछतावा इनके दिल में मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ अगर आपको जानना है कि क्या है लोगों के दिल में, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। वो पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपकी ही होगी। तो देखो, दुख तो इसने पहुंचाया आपको बहुत दुख पहुंचाया, आपको तरसाया है एक एक पल के लिए, एक एक क्षण के लिए, प्यार के लिए। जैसे कि बूंद बूंद करके कभी प्यार दे दिया, बहुत सारा कर लिया, कभी आप तरसते रह गए इस इंसान के से 2 शब्द सुनने के लिए, पास बैठने के लिए। तो यही आपके जीवन का रहा। तो तब आप तरसते रहे इनके लिए, अब ये तरस रहे हैं किसी अपने के लिए। कोई अपना नहीं इनको नजर आ रहा है, अब बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। तो आपके पर्सन जो अकेले पड़ चुके हैं, तो अकेले में बैठकर आपकी बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं कि कैसे आपने वो दिन काटे दुख वाले, और कैसे आप ये दिन काट रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें इनके दिल में चल रही हैं आपके लिए। लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, कि बिल्कुल आना चाहते हैं, लेकिन किस मुंह से आए ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर एक उम्मीद आपकी इन्होंने तोड़ी है। तो जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, फिर वो उस इंसान से जुड़ना नहीं चाहता किसी भी तरीके से, क्योंकि हर हाल में आपने कोशिश की है। तो ठीक है, अब आप अपने आप में मस्त रहें, मगन रहें, आगे बढ़ें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।